आज हम बात करेंगे कर्व के अकॉर्डिंग व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले ये पैराबोला डाउनवर्ड पैराबोला है, इसलिए इसकी जो वैल्यू होगी ए की इट इज़ व्हाट नेगेटिव, फर्स्ट पॉइंट। तो ये डाउनवर्ड पैराबोला है, दैट्स व्हाई इट इज़ वैल्यू ऑफ ए इज़ लेस देन 0। सेकंड है सी बताता है इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। यहाँ पर ये पार्ट जो है ये सी है, सी वाई एक्सिस पर पॉजिटिव कट कर रहा है, तो ये सी विल बी पॉजिटिव वाई। और अगर ये नीचे कट कर रहा होता तो ये साइन नेगेटिव हो जाता। अब इसमें मेन पॉइंट आता है ए और सी, तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं। ए डिसाइड होगा अपवर्ड और डाउनवर्ड पैराबोला से। अगर अपवर्ड है तो ऐसा होगा, डाउनवर्ड है तो ऐसा होगा। इस केस में ए पॉजिटिव होगा, इस केस में ए नेगेटिव होगा। और सी यहाँ पर देखेंगे आप, ये पैराबोला वाई एक्सिस पर यहाँ पर कट हो रहा है, मतलब ये पॉजिटिव पार्ट आ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव। तो ए और सी तो बहुत इजी वे में निकाल सकते हैं। इसके बाद आता है इसका जो वर्टेक्स है -b/2a fx होता है, -b/2a। b होता है कोफिशिएंट ऑफ x एंड a होता है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब यहाँ पर जो b है ये भी पॉजिटिव है, उसको कैसे निकालेंगे? एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव, इसमें दो जीरोस आ रहे हैं, एक x एक्सिस पर यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है। तो यहाँ पर एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है कि अगर a पॉजिटिव हो, b नेगेटिव और c नेगेटिव हो, तो इसके दो ज़ीरोस बनते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर a नेगेटिव आ चुका है, आपने क्वेश्चन में देख लिया a नेगेटिव है, c पॉजिटिव है, तो b भी पॉजिटिव होगा। इससे आप जज कर सकते हैं। इसमें आप माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये फॉर्मेट मिल जाएगा, यहाँ पर a नेगेटिव, c पॉजिटिव और b भी पॉजिटिव। दूसरी मेथड जो है इसकी निकालने की, वो हम यहाँ देखेंगे कि -b/2a 0 है से बड़ा होगा। वाई इट इज़, जो वर्टेक्स आप देख रहे हैं यहाँ पर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों क्या होते हैं? पॉजिटिव। ये पहला पार्ट x है और ये दूसरा y, और इसी को x को डोमेन बोलते हैं, जो y आता है वो रेंज हो जाता है। अब यहाँ पर आपने लिख दिया कि -b/2a ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में x की वैल्यू क्या होती है? 0 से बड़ी होती है। अब यहाँ पर आप सेकंड पॉइंट देखेंगे कि जो ये a है इसमें डाउनवर्ड पैराबोला है, तो a की वैल्यू नेगेटिव होगी। अब ये माइनस और माइनस कैंसिल हो गया तो ये पॉजिटिव हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो ये 2a इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। पर ये इनइक्वालिटी का साइन है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करते हैं, पर छोटी क्लास में चल जाता है। 11th क्लास में अगर आप बात करेंगे तो यू विल मल्टीप्लाई बोथ साइड 2a × 2a, सो दिस पार्ट विल बी 0 एंड 2a and 2a कैंसिल, देन इट इज़ व्हाट b ग्रेटर देन 0, तो b भी पॉजिटिव हो गया। इसके बाद आता है कि ये 2 पॉइंट पर कट कर रहे हैं x एक्सिस पर, तो जो d की वैल्यू होगी, डिस्क्रिमिनेंट होगा, वो क्या होगा? ग्रेटर देन 0। अगर इक्वल टू 0 होता तो सिर्फ उसको टच करता। तो ये आपने इसमें 4 चीज़ें देखी, a b c एंड d। तो a तो आपको डायरेक्टली देखकर मिल जाता है कि डाउनवर्ड पैराबोला है, c आपको y एक्सिस पर कहाँ कट कर रहा है, b आपको फाइंड करना पड़ता है, ये थोड़ा सा इसको में कैलकुलेशन में थोड़ा आपको सोचना पड़ता है, और d भी आप देख लेंगे, अगर उसको कट कर रहे हैं एक्सिस पर तो d ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। थैंक यू।